प्यार में आशिक बना हत्यारा। माशूका की शादी को नहीं कर पाया बर्दाश्त। शादी 31 मार्च को थी और 1 अप्रैल को था रिसेप्शन। लेकिन दूल्हे के घर 3 अप्रैल को पसर गया मातम। हो गया होम थिएटर में धमाका। जांच हुई तो सामने आया चौंकाने वाला सच। सामने आई हत्यारे आशिक की हकीकत। होम थिएटर ब्लास्ट का मास्टरमाइंड निकला दुल्हन का प्रेमी। साउंड बॉक्स में 1.5 किलो बारूद से तैयार किया था विस्फोटक। रिसेप्शन के दिन छोड़ आया घर। शादी के चंद दिनों बाद ही पसर गया मातम। धमाके में हो गई दूल्हे और उसके भाई की मौत। अपने गुनाहों को छिपा नहीं पाया हत्यारा आशिक। पकड़ा गया गुनहगार, पहुंचा सलाखों के पीछे। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका से बदला लेने के लिए एक ऐसी साजिश रची जिसने एक ही झटके में नवविवाहित जोड़े की जिंदगी को तहस नहस कर दिया। लेकिन इस हादसे को लेकर पुलिस ने जो खुलासा किया वो बेहद ही चौंकाने वाला था। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में प्यार, फिर प्यार में धोखा और फिर धोखे के खौफनाक अंजाम की एक ऐसी घटना सामने आई जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। अपनी प्रेमिका को न पाने का गुस्सा प्रेमी पर इस कदर सवार हुआ कि उसने नई नवेली दुल्हन के हाथों में लगी मेहंदी का रंग फीका पड़ने से पहले ही उसकी मांग के सिंदूर को हमेशा हमेशा के लिए पोंछ दिया। घटना प्रदेश के कवर्धा के रेखांगर थाना क्षेत्र के चमारी गांव का है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब दूल्हा अपने रिसेप्शन में गिफ्ट में मिले होम थिएटर को चलाकर देखने लगा। उसी दौरान ऐसा विस्फोट हुआ कि दूल्हे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूल्हे के भाई ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। ये थाना रिंगाखार क्षेत्र की घटना है जिसमें ग्राम चमारी में विगत दिनों में शादी हुई थी और शादी के दौरान जो गिफ्ट मिले थे उसमें उसको ट्राई करने के दौरान होम थिएटर जो गिफ्ट में मिला था उसे चालू किया गया और जैसे ही उसको चालू किया गया तो एक विस्फोट हुआ था और इस पर मौके पर ही हिरेंद्र मरावी की डेथ हो गई थी और इसके अतिरिक्त 5 लोग घायल थे। दरअसल चमारी गांव के हेमेंद्र मेरावी की शादी बीते 31 मार्च को हुई थी, जिसके बाद 1 अप्रैल को घर में रिसेप्शन रखा गया था। इसी दौरान मेहमानों में से किसी ने होम थिएटर गिफ्ट किया था। रिसेप्शन की पार्टी खत्म हुई तो दूल्हा अपने रूम में होम थिएटर चालू करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने होम थिएटर को प्लग में लगाकर बटन दबाया, वैसे ही एक जोरदार विस्फोट हुआ जिसमें दूल्हे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस घटना में घायल 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां दूल्हे के भाई राजकुमार मेरावी ने भी दम तोड़ दिया। विस्फोट कितना भयानक था इस बात का अंदाजा इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं, जिसमें घर की दीवार पूरी तरह से धराशायी हो गई। आरोपी के टारगेट में दूल्हा और दुल्हन दोनों थे, या घर का कोई भी सदस्य हो सकता था, पर मुख्य तौर पर ये 2 थे, जिसके तहत में अपनी योजनाबद्ध तरीके से उसको साउंड सिस्टम में बॉक्स में उसको विस्फोटक तैयार किया गया और उसको खुद ही ले जा करके शादी के मंडप के पास में छोड़ करके आया। वहीं इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब जांच शुरू की तो दुल्हन के भाई के मोबाइल की जांच हुई। उसमें एक ऐसा नंबर मिला जिस पर पुलिस का शक गहरा गया। इसी शक के आधार पर पुलिस ने मध्य प्रदेश के छपला से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और सख्ती से पूछताछ की तो उसने जो बताया वो बेहद हैरान करने वाला था।
दरअसल युवक ने न सिर्फ इस बात को कबूल किया कि उसने ही हेमेंद्र मेरावी को मारने के लिए होम थिएटर में आईईडी बम लगा दिया था, बल्कि इस बात का भी खुलासा हुआ कि दरअसल जिस युवती की शादी हेमेंद्र मेरावी के साथ हुई थी वो उसका पूर्व प्रेमी था। जो दुल्हन है, दुल्हन के साथ में संबंध रखने वाला एक आरोपी संजू मरकाम को गिरफ्तार किया गया है। उसके द्वारा जब शादी नहीं किया गया लड़की के द्वारा इसके साथ में, तब साजिश के तहत में तैयार एक आईडी तैयार किया गया जिस पर अमोनियम नाइट्रेट और फटाके का बारूद व पेट्रोल मिला करके एक साउंड सिस्टम रहता है, उसमें एक तैयार किया गया, विस्फोटक तैयार किया गया और उस पर विस्फोटक को बिजली के माध्यम से जब कनेक्ट किया गया था वो ब्लास्ट हुआ। पुलिस से पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वो युवती से प्यार करता था और जब युवती की शादी हेमेंद्र के साथ हुई तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सका और हेमेंद्र को मारने के लिए उसने एक होम थिएटर खरीदा और खुद से आईडी बम बनाया और होम थिएटर में फिट किया और अपनी सनक में एक नवविवाहित जोड़े की जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। टीम न्यूज स्टेट। कवर्धा में दिलजले आशिक की विस्फोटक साजिश को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पूरे मामले के सामने आने के बाद खुलासा हुआ कि हत्यारा आशिक न सिर्फ शादीशुदा है बल्कि 2 बच्चों का पिता भी है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में सिरफिरे आशिक सरजू मरकाम ने जिस वारदात को अंजाम दिया है, उस मामले की पूरी पड़ताल के बाद कई खुलासे हुए हैं। बड़ा खुलासा तो यह भी हुआ है कि ये सिरफिरा आशिक न सिर्फ पहले से ही शादीशुदा है बल्कि 2 बच्चों का पिता भी है। उसके बाद भी न सिर्फ लड़की से प्रेम करने लगा बल्कि ऐसी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया जिसके कारण पूरा परिवार सफर कर रहा है। आरोपी सरजू मरकाम का कुछ सालों से प्रेम संबंध था। लड़की के साथ कुछ सालों से प्रेम संबंध था। शादी तय होने के बाद लड़की संबंध तोड़ना चाहती थी। आरोपी सरजू मरकाम पहले से ही शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप भी है। आरोपी सरजू मरकाम शादी से 1 सप्ताह पहले लड़की को किया था फोन। आरोपी सरजू ने फोन पर लड़की से बात की थी। आरोपी सरजू मरकाम ने फोन पर लड़की को दी थी धमकी। फोन पर धमकी मिलने से लड़की परेशान थी। परेशान लड़की ने अपने मंगेतर को पूरी बात बता दी थी। मंगेतर ने लड़की के प्रेमी को चेतावनी दे दी थी। चेतावनी मिलने के बाद से आरोपी गुस्से में था। बदला लेने के लिए आरोपी ने ब्लास्ट की साजिश रची और आखिरकार वारदात को दे दिया अंजाम। हालांकि ये सिरफिरा आशिक आखिरकार जेल की सलाखों के पीछे तो पहुंच चुका है, लेकिन इस सिरफिरे की हरकत से इसकी पत्नी और 2 बच्चों को भी जिंदगी में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनका इसमें कोई दोष नहीं है। टीम न्यूज स्टेट। प्यार में हत्यारा बने सरजू मरकाम की काली करतूत अब सबके सामने आ गई है। उसने वो जुर्म किया है जिसकी उसे सख्त सजा मिलेगी। वो अब सलाखों के पीछे है। उसकी साजिश इसलिए भी बेहद खतरनाक थी क्योंकि उसे मालूम था कि धमाके की जद में आने वाले लोग बच नहीं पाएंगे। ये महज प्रेमिका की शादी से नाराजगी भर नहीं था, बल्कि नाराजगी में उसकी सनक इस कदर बढ़ गई कि आज जहां उसकी माशूका बेवा हो गई तो वहीं एक घर के 2 बेटे मौत के मुंह में पहुंच गए। वहीं अब सरजू को लंबे वक्त तक सलाखों के पीछे रहना होगा। उसने मोहब्बत को बदनाम कर दिया। इस घर में चंद दिन पहले ही शादी की खुशियां मनाई जा रही थी। दूल्हा दुल्हन को मिले गिफ्ट को देखा जा रहा था, लेकिन उस वक्त किसी को मालूम नहीं था जिन उपहारों को चाव से देखा जा रहा है उसमें मातम का सामान साजिशन भेजा गया है। परिवार वाले गिफ्ट को देख रहे थे कि तभी होम थिएटर में विस्फोट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि दूल्हे की खर की छत उड़ गई थी। दूल्हे और उसके भाई की मौत हो गई, 4 और लोग घायल हो गए।
चमारी गांव में हुई इस घटना के पीछे पहले माना जा रहा था कि नक्सली हो सकते हैं, लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो सच सामने आने लगा और लोग हैरान रह गए। मास्टरमाइंड का चेहरा जब बेपर्दा हुआ तो लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि एक आशिक के सर पर कैसे मौत का फितूर चढ़ गया। उसने ऐसी साजिश रची कि उस दुल्हन की मांग सुनी हो गई, जिसने चंद दिनों पहले अपने हाथों पर मेहंदी लगाकर ससुराल आई थी। कवर्धा जिले के रेंगाखार थाना क्षेत्र में सोमवार को हुए होम थिएटर विस्फोट मामले में दुल्हन का प्रेमी मास्टरमाइंड निकला। पूछताछ में सरजू मरकाम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी एमपी के बालाघाट जिले के छपला गांव का रहने वाला है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को हिरासत में लिया था। दरअसल शादी की रात 30 मार्च को फोन पर दूल्हे के साथ प्रेमी सरजू मरकाम का विवाद हो गया। बदला लेने के लिए आरोपी ने होम थिएटर में एक पाव अमोनियम नाइट्रेट और सुतली बम डालकर विस्फोटक तैयार किया था। फिर रिसेप्शन के दिन चुपके से म्यूजिक सिस्टम को मृतक के घर छोड़ा था। नवविवाहिता और सरजू मरकाम के बीच करीब 2 साल से प्रेम संबंध था। लड़की की शादी तय होने से वो नाखुश था। दूल्हे से मोबाइल पर बहस होने के बाद उसने बदला लेने के लिए पूरी प्लानिंग की। 30 अप्रैल शादी के दिन उसने बालाघाट के मंडई से होम थिएटर खरीदा। उसके साउंड बॉक्स में उसने 1.5 किलो का बारूद लगाया। विस्फोटक कहां से लाया गया, इसकी जांच जारी है। फिर 1 अप्रैल को रिसेप्शन के दिन उसने मंडप वाली जगह के पास होम थिएटर को छोड़कर चला गया। लड़की के घरवाले उसे अच्छी तरह से पहचानते थे, इसीलिए किसी को संदेह नहीं हुआ। पूछताछ में आरोपी सरजू मरकाम ने बताया कि वो पहले इंदौर के क्रशर प्लांट में ब्लास्टिंग डिपार्टमेंट में काम कर चुका है, इसीलिए उसे विस्फोटक और ब्लास्ट करने की जानकारी पहले से थी। लेकिन उसकी सारी साजिश उस वक्त पकड़ ली गई जब धमाके वाली जगह पर बारूद का गंध आया। गिफ्ट लिस्ट को चेक करने पर पाया गया कि इसमें होम थिएटर का कहीं जिक्र नहीं था। सभी गिफ्ट पर देने वालों के नाम लिखे थे, लेकिन होम थिएटर पर किसी का नाम नहीं लिखा था। ऐसे में जब पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की तो ये सच सामने आ गया कि होम थिएटर देने वाला शख्स सरजू मरकाम था। उसी ने होम थिएटर में बारूद भरकर साजिश रची थी, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। कवर्धा से सूर्या के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस हत्यारे आशिक को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि इतने लंबे समय से, क्योंकि जो लड़की थी वो भी कहीं ना कहीं इस हत्यारे के कांटेक्ट में थी, इसलिए उससे भी अब पूछताछ की जाएगी कि आखिर क्या कुछ उसके दिमाग में चल रहा था, क्योंकि लगातार ये बात भी कही जा रही है कि एक तरह से ये मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति भी हो सकता है, जिस तरह से इसने इस करतूत को अंजाम दिया है। और इसी के चलते अब पूरी छानबीन पुलिस कर रही है, पूछताछ कर रही है और सख्त से सख्त सजा दिलाने की परिवार मांग भी कर रहा है।